लीजा भाभी ने तो मेरा जुर्म अपने सर लेके मुझे एक नई जिंदगी दी है। इतने बड़े घर की लड़की और इतनी गिरी हुई हरकत। मैं जा रहा हूं यहां से और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम ये समझ लो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। जबाई जी, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप आज चले गए तो दुनिया की कोई भी औरत किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करेगी। गलती इनकी नहीं है। तो फिर गलती किसकी थी? चाची विक्रांत को लीजा की जिंदगी में लेके आई और जब उस चालबाज ने उमा को फंसा लिया तब उसे उसका विरोध करने के बजाय चाची ने उसे सपोर्ट किया। लीजा को घर से निकालने का चाची का प्लान का शिकार उमा बन गई। रेखा, तुमने मेरी बेटी के साथ जी में आता है कि तुम्हारा गला इसी वक्त काट दो, इसी वक्त। इतनी गिर गई तुम। पर अपने घर की बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत एक हैवान भी नहीं करता, और तुम खुद को इंसान कहती हो। मुझ पर उंगली उठाने से पहले रणबीर भाई साहब अपने गिरेबान में झांककर देखिए। क्या आप लीजा से नफरत नहीं करते थे? क्या क्या प्लान बनाए थे आपने ताकि लीजा को इस घर से बाहर कर सके? क्यों नहीं किए थे सारे प्लान्स? बोलो। अपने बेटे के आंखों में आंखें डालकर आप जवाब दो। क्या मैं बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ? पापा, आप भी? अबे बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। मैंने लीजा को कभी पसंद नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे घर का हिस्सा बने, लेकिन मैंने इसका बुरा कभी नहीं चाहा बेटा, कभी नहीं। और इस रेखा ने क्या किया? लीजा पे हमला करवाया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? जवाब दो मुझे। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें लीजा जी की जान बचानी चाहिए। देखिए ना कितना खून बह चुका है, इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। चलिए। ये काम मैं करूंगा। मैंने अपनी बहू को गलत समझा, इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। मैं तो इसको एक विदेशी लड़की समझता था, लेकिन ये तो हिंदुस्तानी बहू से भी कहीं बढ़कर निकली। मुझे माफ कर दो लीजा बेटा, माफ कर दो मुझे। डॉक्टर नहीं आया अभी तक?
फौरन एडमिट करना पड़ेगा। अभय लीजा को लेके जाएगा। लीजा को कुछ नहीं होगा भाई साहब। अभय बेटा, डॉक्टर साहब के साथ तुम जाओ, हम सब बाद में पहुंचते हैं। रेखा की मक्कारी और चालबाजी की वजह से आज हम सबको यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने जो कुछ भी किया इस घर के बेहतरी के लिए ही किया। अगर मैंने लीजा को इस घर से बाहर निकालने का प्लान नहीं किया होता तो उमा बेटी का राज बाहर आ जाता। और फिर आप सब लोग जानते हैं ना कि उमा बेटी की मांग सुनी रह जाती। चुप रहिए और बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। मुझे आज ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा पापा, ताए जी की चाय में जहर मौसी ने मिलाया था। वो भी मॉम के कहने पे। इसमें इस परिवार की कौन सी भलाई थी मॉम? अरे आपने इतना भी नहीं सोचा कि अगर ताया जी को कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता? रेखा, तुमने मेरे सुहाग को भी नहीं बख्शा। ये तुमने क्या किया और क्यों? लाजवंती को इस घर से निकालने के लिए, और वो भी तब जब ये अच्छे से जानती थी कि मैं लाजवंती से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। और इस काम में मदद करने के लिए आपने मौसी को बुलाया ताकि आप पर कोई शक ना कर सके। जैक्स, तुमने ऐसा क्यों किया बोलो? जीजू, जीजू मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी जीजू। मैंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, सब दीदी के कहने पे किया है। मुझसे कहा था कि उनकी बहू बहुत ही खतरनाक है और हमें किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकालना है। दीदी ने यह भी कहा था कि वो किसी भी एंगल से उदय के लायक नहीं है, इसलिए हमें उसे रणवीर पाजी की निगाहों में गिराना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी, नहीं तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। जीजू, मैंने जो कुछ भी किया है दीदी के कहने पे किया। मैं बस, तुम इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। जाओ। रंजीत, तुमने मेरे बहन को। चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे भाई को जहर देकर मारने की? मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। और फिर रणबीर भाई साहब को कुछ हुआ तो नहीं? रेखा!
मुझ पर हाथ उठाया? अरे तुम्हारी जैसी औरत का तो गला दबाकर मार देना चाहिए। शुक्र करो कि मैंने सिर्फ हाथ उठाया है। आज तक मैं खामोश रहा तो इस घर की सुख और शांति के लिए, जिसे तुमने मेरी कमजोरी समझी और उसका नाजायज फायदा उठाया। लेकिन आज के बाद तुम अपने दिमाग से ये गलतफहमी हमेशा के लिए निकाल दो। तुम तो वैसे भी मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन आज के बाद इस घर से भी हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर इस घर में मत आना। तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। चुप। एक शब्द भी और कहा ना तो जबान बाहर खींच लूंगा। चल निकल जाओ इस घर से। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? क्या चाहती हो? धक्के देकर बाहर निकालूं क्या? अरे तुम्हारी जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे आंखों पे पर्दा गिर गया था। मैं मानती हूँ कि मैंने लाजवंती को बहुत सताया, बहुत तंग किया, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका दीजिए मुझे। अगर माफी मांगनी है तो लाजवंती से मांगो, जिसकी तुम गुनहगार, मुझसे नहीं। मुझे माफ कर दो लाजवंती बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, बहुत गलत व्यवहार किया तुम्हारे साथ। माफ कर दो मुझे बेटा, माफ कर दो। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। मेरे बेटे उदय को तुमसे अच्छी बीवी मिल ही नहीं सकती। मत कहिए मुझे अपना बेटा। और बंद कीजिए अपना ये नाटक भी। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप पर कोई विश्वास करेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा मॉम। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं। पर एक माँ तो माँ होती है ना, और कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता, कभी नहीं। लाजवंती, एक औरत को मां कहलाने के लिए उसके पास मां का दिल भी तो होना चाहिए और मां की ममता भी। लेकिन इनके पास तो ये दोनों चीजें नहीं है। आज तो मैं ये सोच रहा हूं कि काश मैं इनका बेटा नहीं होता। डायन भी एक घर छोड़ देती है और तुमने अपने ही घर को नर्क बनाने की कोशिश की। कभी किसी ने तेरी जैसी औरत नहीं देखी होगी। तूने तो पूरी औरत जाति को बदनाम कर दिया रेखा। लाजवंती पुत्र, मैं तेरे जज्बातों की कद्र करती हूँ। ये तो तेरे संस्कार ही है पुत्र, जो तू इतने बड़े दिल से, इतने खुले दिल से इस घर में रेखा को रहने का फिर से मौका देना चाहती है। पर हम नहीं चाहते ये पुत्र। ये तो एक पत्थर है जिससे हम कई बार ठोकर खा चुके हैं।
लेकिन अब बार बार इसे टकराना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि ये अब इस घर में रहे। दादी माँ पर लाजवंती, हम दोनों अपनी आंखों के सामने इस घर को टूटते नहीं देखना चाहते पुत्र। तेरे दादाजी और मैं दोनों ने एक एक ईंट जोड़ के इस घर को बनाया है। ना पुत्र, ना। पुलिस? किसने बुलाई पुलिस? इन्हें मैंने बुलाया है। मिस्टर उदय, आप ही ने फोन किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत जिसने मेरी पत्नी को मारने के लिए एक गुंडे को हायर किया और जिसकी वजह से आज हमारी परिवार की एक बहू हॉस्पिटल में है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इनके लिए गवाही और सबूत मैं आपको दूंगा। चलिए मैडम। एक मिनट इंस्पेक्टर, तूने अपने माँ के लिए पुलिस बुलाई? माँ के लिए नहीं, एक मुजरिम के लिए। आप कभी एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाई, लेकिन एक अच्छी नागरिक बनकर अपने गुनाहों की सजा पाने का मौका जरूर लेना चाहेंगी माँ। रंजीत, तुम तो मेरे पति हो, तुम तो कुछ बोलो, कह दो इन लोगों को कि चले जाए यहाँ से। मम्मी जी, प्लीज डोंट बी सो हार्टलेस। मैं भी आखिर इस घर की बहू हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। चलिए मैडम, ले चलो इन्हें।